हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियंक और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बात करूंगा जर्मनी में मंथली एक्सपेंसेस की। तो काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि जर्मनी में मंथली एक्सपेंसेस कितना है, और जो लोग जॉब भी करते हैं वो भी मुझसे पूछते हैं कि जर्मनी में आपका मंथली एक्सपेंसेस कितना है। तो मैं आपको आज सभी मंथली एक्सपेंसेस बताऊंगा क्या क्या होता है यहाँ पे, और मैं अपना भी बताऊंगा ताकि आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल सके। जो पहला मंथली एक्सपेंस जो सबसे बड़ा खर्चा होता है यहाँ पे, वो होता है रेंट। रेंट डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में ले रहे हो। लेट्स सी, अगर लेट्स से आप बर्लिन में हो, फ्रैंकफर्ट में हो, म्यूनिक में हो, तो रेंट हमेशा ऑलमोस्ट सेम ही होता है बिग सिटीज़ का। लेकिन आप छोटी सिटीज़ में हो तो आपका रेंट ऑलमोस्ट कम होता है थोड़ा, बड़ी सिटी से। तो रेंट जो होता है वो एक वार्म रेंट होता है और एक कोल्ड रेंट होता है। तो कोल्ड रेंट में आपका कुछ भी इंक्लूडेड नहीं होता, सिर्फ घर का रेंट होता है। और वार्म रेंट में आपका नेवन कॉस्ट इंक्लूडेड होता है, जिसका मतलब हीटिंग प्राइस होता है और मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं। तो रेंट जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है वार्म रेंट, दूसरा कोल्ड रेंट। तो वार्म रेंट में क्या होता है कि आपका नेवन कॉस्टन जो हीटिंग चार्जेस होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं और मेंटेनेंस चार्जेस भी इंक्लूडेड होते हैं। तो उसमें और जो एक्स्ट्रा होता है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्स्ट्रा होता है और आपका गैस का बिल एक्स्ट्रा होता है, जो कि हॉट वाटर भी होता है उसमें। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगर आप स्टूडेंट एंड डोर्स में रहते हैं या किसी स्टूडेंट प्लेस पे रहते हैं तो आपका रेंट में सब कुछ इंक्लूडेड होता है। उसमें हॉट वाटर भी इंक्लूडेड होता है, गैस प्राइस भी इंक्लूडेड होती है और आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी इंक्लूडेड होती है। तो लेट्स से अगर बर्लिन में स्टूडेंट एंड डोर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 500 यूरो में आपको एक प्लेस मिल जाता है। अगर हम बात करें प्रोफेशनल्स की तो उसके लिए आपको अपार्टमेंट लेना पड़ता है और उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी और आपको गैस प्राइजेस अलग देने पड़ते हैं। तो वो डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी में ले रहे हो। जैसे बर्लिन हो गया, म्यूनिक हो गया और फ्रैंकफर्ट हो गया, उसमें जो रेंट होता है वो ऑलमोस्ट हाई होता है। और जैसे छोटी सिटीज़ हो गई, जैसे बावेरिया में वुल्सबर्ग हो गया, वहाँ पे जो कॉस्ट रहता है वो कम रहता है। तो जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे पास एक 38 मीटर स्क्वायर का अपार्टमेंट है जिसमें बालकनी इंक्लूडेड है और मेरा रेंट है सब कुछ मिला के 540 विद नेबन कोस्टन। और इलेक्ट्रिसिटी मेरा 45 यूरो है और जो गैस है वो 48 यूरो है। तो इलेक्ट्रिसिटी और गैस का ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का एक मंथली अमाउंट फिक्स होता है, तो साल के एंड में कैलकुलेट होता है। अगर आप ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो तो आपको ज़्यादा पे करने पड़ते हैं, अगर आपने कम यूज़ करी है तो आपके अकाउंट में वो वापस आ जाते हैं। और सेम गैस के लिए होता है। लेट्स टॉक अबाउट द रेंट। मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा कि रेंट कैसे काम करता है यहाँ पे और कैसे कैलकुलेट होता है। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कार्ट मिटे जिसको कहते हैं रेंट फॉर ओनली हाउस, ये सिर्फ हाउस का रेंट होता है, इसमें आपका फर्नीचर्स भी इंक्लूड नहीं होता है। और वार्म मिटे जो होता है वो होता है रेंट इंक्लूडिंग हीटिंग कॉस्ट और वाटर कॉस्ट, इसको नेवन कॉस्टन भी कहते हैं। और वार्म मीटे जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस इंक्लूडेड नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस का कॉन्ट्रैक्ट आपको अलग से लेना पड़ता है। जो सेकंड फिक्स्ड एक्सपेंस जो होता है वो होता है ARD रेडियो टैक्स, जो कि 18 यूरो पर मंथ के आसपास होता है। और जो स्टूडेंट एंड डोर्फ में रहते हैं उनके पास ये कभी कभी आता है और कभी कभी नहीं आता। जैसे मैं जब स्टूडेंट था तो मेरे पास ये कभी नहीं आया था, बट मेरे फ्रेंड्स के पास आया था। बट जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको ये हमेशा भरना पड़ता है और ये कंपलसरी होता है। जो थर्ड एक्सपेंस होता है वो टिकट का होता है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो टिकट आपकी, अगर आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो टिकट आपकी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है, मगर आपकी अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो आपको खुद से टिकट लेना पड़ता है। और वो डिपेंड करता है कि DB के ऊपर, अगर वो आपको डिस्काउंट देना चाहती है कि नहीं प्राइवेट कॉलेज में, तो आपको उनको अपना मेट्रिकुलेशन लेटर दिखाना पड़ता है, तो वो आपको बता देते हैं आप एलिजिबल हो कि नहीं। तो लेस से आप स्टूडेंट हो तो या प्रोफेशनल हो तो मंथली जो टिकट एक्सपेंसेस होते हैं वो 80 to 100 यूरो पे होते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आप कौन से जोन का लेते हैं, कितनी दूर का लेते हैं। ये कम भी हो सकता है थोड़ा सा और ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग आप कौन से जोन का टिकट ले रहे हैं। तो बात करते हैं ग्रोसरीज की। ग्रोसरी डिपेंड करता है आप क्या खाते हैं और क्या लेते हैं, लेकिन जो मेरा एक्सपेंसेस आता है मंथली ग्रोसरीज के ऊपर वो आता है 120 to 150 यूरो। और डिपेंड करता है आप कहाँ से लेते हैं। फॉर एग्जांपल LD जो होता है वो काफ़ी चीप होता है और एडिका भी अच्छा है। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपको टर्किश शॉप से लेना चाहिए ज़्यादा, वहाँ से आपको चीप पड़ेगा। तो अभी बात करते हैं इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस जो होता है वो स्टूडेंट के लिए अलग होता है और प्रोफेशनल्स के लिए अलग होता है। तो अगर हम पब्लिक इंश्योरेंस की बात करें तो स्टूडेंट के लिए जो पब्लिक इंश्योरेंस होता है वो 110 यूरो का होता है, जो कि मेरा जो इंश्योरेंस था 110 यूरो का था, वो टीके का था। लेकिन और भी कंपनीज हैं जैसे डाक हो गया
या AOK हो गया, उसको भी आप चूज कर सकते हैं। और प्रोफेशनल के लिए जो इंश्योरेंस होता है पब्लिक, वो अराउंड 300 होता है। उसका हाफ पार्ट कंपनी पे करती है, हाफ पार्ट हम पे करते हैं। और जो प्राइवेट इंश्योरेंस होता है वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि प्राइवेट इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपको पहले पैसे देने पड़ते हैं और उसके बाद आपका रीइंबर्समेंट आता है। फॉर एग्जांपल, मान लो अगर आपके हाथ की बोन टूट गई, तो अगर 1000 यूरो की सर्जरी और प्लास्टर हुआ, तो आपको 1000 यूरो पहले देने पड़ेंगे, जो कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना। तो अभी हम बात करेंगे मोबाइल सिम की और इंटरनेट की। तो जो मोबाइल सिम होता है यहाँ पे, वो कई तरह के आते हैं, जैसे आपका O2 हो गया, या आपका ओटेल हो गया, आपका वोडाफोन हो गया, आपका टेलीकॉम हो गया। आपके पास कई सारे चॉइसेस होते हैं। तो ये प्रीपेड में भी आते हैं, पोस्टपेड में भी होते हैं। प्रीपेड जो टिपिकल प्रीपेड होता है वो 10 यूरो का होता है, जिसमें 3 GB डाटा मिलता है और पूरी जनवरी में कॉलिंग फ्री होती है। तो जब स्टार्टिंग में आप आए तो आप प्रीपेड ही ले, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा नेटवर्क अच्छा है कौन सा नहीं। क्योंकि पोस्टपेड का जो प्लान होता है यहाँ पे, वो 24 मंथ्स का होता है और उससे पहले आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर नहीं सकते। और अगर हम बात करें ब्रॉडबैंड इंटरनेट की, जो आपको घर पे चाहिए होता है या तो आपको होम ऑफिस के लिए चाहिए, अगर आप स्टूडेंट हो तब भी, अगर आपको जॉब मिलती है तो आपको होम ऑफिस के लिए चाहिए होता है, तो वो ऑप्शन O2 का भी अवेलेबल है, आपको वोडाफोन का भी अवेलेबल है और टेलीकॉम का भी अवेलेबल है। लेकिन उनमें प्रीपेड ऑप्शंस काफ़ी कम अवेलेबल रहते हैं, और जो पोस्टपेड ऑप्शन होते हैं वो 24 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। तो उनके जो चार्जेस होते हैं वो अराउंड 30 यूरो टू 40 यूरो होता है, और स्पीड 50 to 100 Mbps आता है। और वोडाफोन का 1000 Mbps भी आता है, उसमें आपके जो चार्जेस रहते हैं वो 60 to 70 यूरो रहते हैं। तो बात करते हैं अब मेरे फेवरेट सेक्शन की, जो कि है जिम। सो जिम यहाँ पे कई होते हैं, जैसे कि मैकफिट हो गया, आपका फिट1 हो गया, फिटेक्स हो गया, और छोटी सिटीज में अलग अलग रीजनल जिम्स भी होती है। जैसे मेरा जो जिम है वो है जंपर्स। सो जिम के जो चार्जेस होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, तो ऑलमोस्ट सभी के सेम होते हैं। किसी का 20 यूरो होता है, किसी का 25 यूरो होता है, और डिपेंड करता है कि आप मंथली कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं या फिर 24 मंथ्स का ले रहे हैं। अगर आप 24 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सस्ता पड़ता है, और अगर आप मंथली कैंसिलेबल लेते हैं तो वो थोड़ा महंगा पड़ता है। तो जो मेरे जो जिम के चार्जेस हैं वो है 25 यूरो, जिसमें सारे ड्रिंक्स इंक्लूडेड है, ऑल द मशीन्स इंक्लूडेड है। तो अगर जैसे 20 यूरो का आप लेते हो तो उसमें आपको ड्रिंक्स नहीं मिलते हैं, सिर्फ आप नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हैं जिम में जाके। अगर हम बात करें कंक्लूजन की, जिसमें हम सभी चीज़ों को एक साथ ऐड करेंगे और देखेंगे कि हमारा टोटल एक्सपेंस कितना आता है, तो अगर हम रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ARD, रेडियो टैक्स, मंथली टिकट, पब्लिक इंश्योरेंस, ग्रोसरी, मोबाइल, इंटरनेट, होम इंटरनेट और जिम को ऐड करें, तो टोटल आता है 1081 यूरो। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो इसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी और गैस एक्सक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये पे नहीं करना पड़ता। तो आप जिम भी एक्सक्लूड कर सकते हैं, अगर आप जिम जाते हैं कि नहीं, तो आप अपने हिसाब से एक्सक्लूड कर सकते हैं इसको। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका जो एक्सपेंस आएगा वो 950 to 980 यूरो समहाउ आएगा। अब उसमें डिपेंड करता है अपने लाइफ स्टाइल के ऊपर, हो सकता है आपकी ग्रोसरी कम लगे, हो सकता है आपकी ग्रोसरी 120 यूरो की लगे, तो आपका जो एक्सपेंस होगा मंथली का वो और कम हो जाएगा। तो आप इस हिसाब से अपना एक्सपेंस चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो लोग जर्मनी आना चाहते हैं, ये वीडियो उनको बहुत हेल्प करेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।